तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, मुझे कहना चाहिए सबसे सफल कप्तानों में शुमार, और हम सब के दादा सौरव गांगुली को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या सौरव गांगुली को दिल का दौरा इसलिए पड़ गया क्योंकि उन पर राजनीति में आने का दबाव था? क्या इसीलिए सौरव गांगुली बहुत बीमार हो गए? ये दावा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के बड़े नेता अशोक भट्टाचार्य द्वारा किया गया है। अब ये अशोक भट्टाचार्य कौन है, आपको जल्दी से बता दूं कि अशोक भट्टाचार्य सिर्फ लेफ्ट के नेता नहीं हैं। अशोक भट्टाचार्य दरअसल सौरव गांगुली के करीबी, वो सिर्फ राजनीति का बड़ा नाम नहीं, गांगुली से उनके पारिवारिक संबंध हैं। अशोक भट्टाचार्य ने दरअसल किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनके इस दावे के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा उन पर पलटवार किया गया और उन्होंने इसे तुच्छ मानसिकता, ओछी मानसिकता करार दिया। वैसे आप देखेंगे तो ये बात जरूर पाएंगे कि सौरव गांगुली से कोलकाता के निजी अस्पताल में मिलने के लिए हर पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, लेफ्ट के बड़े नेता हो, यूपी के नेता हो, यूपी के मंत्री हो, या फिर केंद्र सरकार में मंत्री हो, हर कोई इस वक्त सौरव गांगुली का हाल जानने के लिए वुडलैंड्स हॉस्पिटल पहुंच रहा है। और इसीलिए ताल ठोक के हम जो सवाल उठा रहे हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं, क्या सौरव गांगुली किसी सियासी दबाव में थे? गांगुली पर क्या कोई राजनीतिक दबाव था, जैसा कि बड़े स्टेटमेंट के बाद उठ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अशोक भट्टाचार्य इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए खुलकर कह रहे हैं। दादा के नाम पर क्या हर पार्टी अपना काम बनाना चाहती है? अब ये काम क्या है भूले नहीं, बंगाल में इस साल बड़ी लड़ाई है, तो क्या उसी बड़े काम को साधने की कोशिश दादा के नाम पर की जा रही है? क्या सबको चाहिए दादा से वादा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सौरव के नाम पर बंगाल में क्या बेड़ा पार हो पाएगा? ये सवाल हर कोई इस वक्त पूछ रहा है। आपको बता देती हूँ कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अपराजिता सारंगी हैं, गजेंद्र सिंह साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे साथ, और मोहम्मद अली शाह लेफ्ट सपोर्टर हैं हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद अली शाह मेरा आप ही से है। मैं चाहूंगी पहले तो हम अपने दर्शकों को वो स्टेटमेंट अशोक भट्टाचार्य का एक बार फिर से सुनवा दें, ताकि हमारे दर्शकों को इस बहस का आधार क्या है, हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसे लेकर क्लैरिटी हो। ওর উপরে যেন একটা অহেতুকভাবে কোনো মানে কোনো চাপ, মেন্টাল একটা প্রেশার, এটা যেন কেউ না দেয়। কখনো কখনো এটা কিন্তু হচ্ছে, এটা যাতে কোনো রকমভাবে কেউ যেন না দেয়। অনেকেই আসছেন, অনেকেই বলছেন অনেক কিছু, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী দেখছি, কিন্তু তারা যেন কোনো মেন্টাল প্রেশার, মানসিক প্রেশার তার উপরে পড়বে, এরকম যেন কখনো যেন না হয়। থেকে না বারবার বলেছি, ওই জন্যও বলেছি, পরশু দিন রাত্রি 10টায় যখন টেলিফোন করেছি তখনও বলেছি একটা কথা, আমি চাই না তুমি কোনো রাজনীতির সাথে যুক্ত হও, তোমার যে কাজ সেটাই করো, তোমার জনপ্রিয়তা সারা ভারতবর্ষে সেটা কিন্তু ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে, রাজনীতির মধ্য দিয়ে। मोहम्मद अली शाह सुन रहे हैं ना आप, क्या कह रहे हैं अशोक भट्टाचार्य? वो कह रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो आकर सौरव को ऐसी बातें बोलकर जा रहे हैं जिससे उन पर मानसिक दबाव पड़ सकता है, इस चीज को रोकना होगा। और एक और बड़ी बात वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सौरव गांगुली पर किसी तरह का मानसिक दबाव ना डाला जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं कि ऐसी घटना हो रही है और इस चीज को टालना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैंने परसों रात को 10 बजे भी बोला था कि मैं नहीं चाहता आप यानी सौरव गांगुली किसी भी तरह की राजनीति में पड़े। आपका जो काम है, यानी सौरव गांगुली का जो काम है, आप वो करें। सारा भारत आपको प्यार करता है, ये प्यार क्रिकेट के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। और ये ऐसे शख्स का बयान है जो सौरव गांगुली के बेहद करीबी दोस्त हैं, दशकों से उन्हें जानते हैं। किस पार्टी की बात, किस पार्टी के सियासी दबाव की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में आप भी इत्तेफाक रखेंगी, हर कोई ये सुन रहा है वो इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि हिंदुस्तान में 3 पेशे ऐसे हैं जिनके आगे कुछ आगे माना नहीं जाता है। वो है नेता, अभिनेता और क्रिकेटर। और हालांकि मैंने फौज में सर्विस करी है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन मैं देखा है फॉलोइंग यहाँ पे लोगों की होती है वो इन 3 प्रोफेशन में आती है। ठीक है,
तो सौरभ गांगुली की जो फॉलोइंग है क्रिकेट की, वो जो लोग चाहते हैं कि वो उस तरीके से, एक तरीके से वो वोट बैंक, वो फॉलोइंग वहां पे आ जाए। अब जो अशोक भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि सौरभ गांगुली जो है ना सिगरेट पीते हैं ना शराब पीते हैं, फिटनेस फ्रीक है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, एक्सेप्शंस हुए हैं ऐसे पहले भी, जैसे कि क्रिस्टियानो जूनियर हो गए या इवान चैटफील्ड हो गए। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, किस पार्टी का दबाव, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अशोक भट्टाचार्य? क्योंकि उन्होंने तो किसी पार्टी का नाम लिया नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी तो नहीं है, और उसके अलावा और किसकी पार्टी होगी? स्पेकुलेशंस क्या है कि सौरभ गांगुली जी कौन से पार्टी की तरफ जाने वाले हैं। अब लोग कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सौरभ गांगुली जी को फोन किया उनकी सेहत पूछने के लिए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसानों को नहीं किया, तो मैं नहीं किया, तो मैं पूरा सहमत हूं इस बात से, कोई बात नहीं किया, मैं उस पर पढ़ना भी नहीं चाह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किस पार्टी की बात की जा रही है, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य ने बोला नहीं है। लेकिन जहां पे सौरभ गांगुली को कुछ लोग पॉलिटिक्स तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कौन है वो लोग? वही तो मेरा सवाल है, वही तो मेरा सवाल है ना मोहम्मद अली शाह, कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है? खुलकर बोलिए। आपको पता होगा कि कौन सी पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने का दबाव डाल रही है। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी ना सर। क्या चीज? कौन सी पार्टी का दबाव है, कौन सा राजनीतिक दल है जो सौरभ गांगुली पर सियासत को लेकर दबाव बना रहा है? जाहिर सी बात है सीपीआईएम तो नहीं है ना, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य ने बोला है। इसके अलावा संबारन बैनर्जी जो उनके जो फॉर्मर बंगाल के जो कैप्टन रह चुके हैं, बंगाल टीम के जो नेशनल सिलेक्टर हैं, जो उनके 8 साल की उम्र से जानते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जहां तक मैं सौरभ दा को जानता हूं कि वो पॉलिटिक्स से हटके रहते हैं। लेकिन जी हाँ, दबाव तो बन रहा है उनके ऊपर पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अभी राजनीति, देखिए 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल की सीट्स की इलेक्शन। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूं, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूं, जब अशोक भट्टाचार्य ये बात कह रहे हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं कि लेफ्ट की बात तो वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ भाई, और क्या पार्टी रह गई और कौन दबाव डाल रहे हैं उनपे? अच्छा, तो आप टीएमसी की बात कर रहे हैं? जो भी उनके ऊपर दबाव डाल रहा है पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए, की बात कर रहे हैं। जाहिर से हो रहा है कि सीपीआईएम तो नहीं डाल रहे उन पे दबाव, है ना? और इतनी कम उम्र में इतने फिट होके। मोहम्मद अली शाह, टीएमसी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो अशोक भट्टाचार्य ने बोला तो ठीक है, कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, कोई उन पे तनाव होगा, तभी उनको हार्ट अटैक होके आया ना। नहीं, मोहम्मद अली शाह, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी का नाम सुनना चाहती हैं मेरे से, बताइए भाई। सिंपल बात है, या तो आपको इसको लेकर क्लैरिटी है, आप इतनी बड़ी बात अशोक भट्टाचार्य ने बोल दी, वरना तो ये पॉलिटिक्स ही लगेगी। या तो आप बताइए कौन सी पार्टी है, उस पर बोलने से आप बच रहे हैं। जो पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल रही है इलेक्शन में आने के लिए, तो कौन सी पार्टी है? वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 5 मिनट से आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ मैं। आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान क्रिकेटर पॉलिटिक्स में आए, देखा इमरान खान की बात पाकिस्तान में। मोहम्मद अली शाह, प्लीज, आई एम नॉट आस्किंग यू अ क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट आवर वेरी ओन दादा। आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया के सफलतम कप्तानों में, हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया में सफलतम कप्तानों में, क्रिकेट कप्तानों में शुमार होने वाले सौरव गांगुली पर किस सियासी पार्टी का दबाव की बात अशोक भट्टाचार्य कर रहे हैं सर? जो भी पार्टी हो वो मतलब नहीं है। अभी इस पे हम सियासत क्यों खेल रहे हैं इसके ऊपर? अभी सियासत तो आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं मोहम्मद अली शाह, सियासत तो आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इंडियन टीम सियासत तो आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह साखला, आपकी पार्टी के नेता तो तहकीकात की बात कर रहे हैं सर। जी अदिति जी, निश्चित रूप से सौरव गांगुली जी हिंदुस्तान की एक वो शख्सियत है जिसको सभी तबके के लोग प्यार करते हैं। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर, उनके जब वो कैप्टन रहे हैं उस कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, पूरा देश उनको प्यार करता है। और आज कम उम्र के अंदर उनके ऊपर दबाव डालने की वजह से जो हार्ट अटैक की स्थिति आई है, निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। इसको जांच करनी चाहिए, बारीकी से इस बात का पता लगाना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेट ये है कि इस देश के अंदर जो राज कर रहे लोग हैं वो जांच किसके खिलाफ करवाएंगे? ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां जांच भी निष्पक्ष होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है
कि दादा के जो आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, इसके पीछे जो राजनीतिक साजिश है। मोहम्मद अली शाह तो बोलने से बच रहे थे। गजेंद्र सिंह साखला जी, आप ही बता दीजिए इसके पीछे किस पार्टी बचने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, सीपीएम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से इनके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, ये एक जांच का विषय है और इस जांच का खुलासा भी अतिशीघ्र होना चाहिए, जिससे देश की जनता इस बात का एहसास कर सके। गजेंद्र सिंह साखला जी, कौन सी पार्टी दबाव डाल रही है यहाँ पर? जी, कौन सी पार्टी दबाव डाल रही है? या तो सत्ता में है, बंगाल की वो डाल रही है, या केंद्र में सरकार है, एनडीए की वो डाल रही है। दोनों को इकट्ठे में खड़ा कर दिया। ठीक है, आप जवाब लेंगे। ये जांच का विषय है। ठीक है, अपराजिता सारंगी, ये जांच का विषय है और इस जांच के विषय को तत्काल होना चाहिए। आपकी पार्टी दबाव डाल रही है, गजेंद्र सिंह साखला कह रहे हैं। आप सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरी एक गुजारिश है, हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए तो बेहतर है। देश के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और सौरव गांगुली जी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। अभी इस समय हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि सौरव गांगुली जी ठीक होकर निकल आए। और ये लोकप्रिय शख्सियत है हमारे देश के और हम सब उनका आदर सम्मान करते हैं। राजनीति में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर राजनीति में जाएंगे तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किस राजनीतिक दल में जाएंगे, मुझे लगता है यह उनका निजी निर्णय है। इस दिशा में हम बातचीत न करें तो बेहतर है। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है अपराजिता जी, आप किसी भी तरह का दबाव डालना, मेरी बात सुनिए आप जी, किसी भी तरह का दबाव डालना ये बिल्कुल गलत है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम नहीं करती है, कभी नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बलिष्ठ नेतृत्व से सब आकर्षित होकर आते हैं। उनके विकास की राजनीति से आकर्षित होकर लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी जी को देखा, उनके साथ करीबन 74 लोग जो है वो सौरव गांगुली पर जो सियासी दबाव की बात यहाँ पर अशोक भट्टाचार्य द्वारा की गई, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है मैम, प्लीज। प्रबीर बिस्वास, अपराजिता सारंगी तो कुछ भी नहीं जवाब में कह पा रही हैं, आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि गजेंद्र सिंह साखला तो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी उतना ही कटघरे में है जितना कि बीजेपी है इस वक्त। अदिति, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि भारत से कोरोना मुक्त हो गया, भारत बेरोजगारी खत्म हो गया, हमारा कोई समस्या नहीं है। आज प्राइम टाइम में हम समस्या ये है कि सौरव गांगुली को कौन तथाकथित राजनीतिक दबाव दे रहे हैं। अरे आप किसानों के बारे में बोलिए, सौरव गांगुली को कौन दबाव दे रहा है, नहीं दे रहा है, आज का ये इश्यू नहीं है। किसान मर रहे हैं दिल्ली के सड़क पे, उस पर ध्यान दीजिए। आप सौरव गांगुली को तथाकथित किसने दबाव दिया उसका सवाल कर रहे हैं। सौरव गांगुली आपको कहा है क्या किसी ने उनको दबाव दिया? प्रबीर बिस्वास, अशोक भट्टाचार्य आपको कहा क्या कि दबाव दिया? आप मनगढ़ंत इशू मत बनाइए। सर, आप जी न्यूज देखते हैं? आप किसानों के मुद्दे की बात कर रहे थे, आप जी न्यूज देखते हैं ना सर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जो इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप जी न्यूज देखते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हैं। सब पहले चैनल देखिए, नहीं, पहले चैनल देखिएगा। ये सवाल पूछने से पहले कि हम किसानों की बात करते हैं या नहीं करते हैं। सर सुनिए मेरी बात प्लीज, किसानों की बात करते हैं या नहीं उसके लिए पहले चैनल देखिएगा सर, कुछ भी मत बोलिएगा सर, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको ये पता चल जाए, कोई ये कहने वाला मिल जाए कि बीजेपी की वजह से सौरव गांगुली की हालत है, तो मुद्दा बन जाएगा सर आपके लिए? नहीं, हम किसी के, आप देखिए, सौरव गांगुली बंगाल के, हम बंगालियों का हार्ट थ्रॉब है। हम उनका फोटो घर में पूछते हैं। ऐसा शख्स है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जाना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंगाल का आइकॉन है, सबके दिल में बसते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे फिर उनके ऊपर कीचड़ चढ़ा जाएगा, चाहे वो टीएमसी में जाए, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे वामपंथी दलों में जाए, कीचड़ जरूर बाकी लोग उठाएंगे। हमें नहीं लगता है कि सौरव गांगुली इतने बुजदिल है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपने इमेज को खराब करेंगे। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि जो राजनीति में आते हैं वो बुजदिल होते हैं? सर जो राजनीति में आते हैं आप उन्हें बुजदिल करा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता वो करेंगे ऐसा। ममता दीदी को प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्टेटमेंट से। आप कह रहे हैं बुजदिल हैं कि वो राजनीति में आएंगे,
ममता दीदी का प्रॉब्लम छोड़िए आप ना, कह रहे हैं ममता कि दीदी का राजनीति प्रॉब्लम में आने वाले बुज़दिल है प्रबीर बिस्वास जी, क्या बोल रहे हैं आप? और सर दूसरी बात आपने अभी कहा कि बंगाल के हार्ट थ्रोब है सौरभ गांगुली। सर सुनिए मेरी बात, ही इज अ नेशनल आइकॉन, ही इज अ नेशनल, और मैं ये बोलूंगी ही इज एन इंटरनेशनल आइकॉन। उनकी अपील, उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्सेप्टेंस, उनके लिए फॉलोइंग, उनकी फैन फॉलोइंग, वो एक इंस्पिरेशन, एक आइकन के तौर पर पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। लोग हैं जो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, उनके कमबैक से, उनके जुझारू स्पिरिट से, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। तो सर उनको सिर्फ एक छोटे से दायरे में मत देखिए। और इसीलिए सौरभ गांगुली को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट आता है, अशोक भट्टाचार्य जो कि उनके दोस्त हैं, और वो ये कहते हैं कि सौरभ गांगुली पर सियासी दबाव बनाया जा रहा है, तो सर इस पर बात होनी चाहिए। और वही बात इस वक्त हम यहां पर कर रहे हैं। मोहम्मद अली शाह, तो अब कुल मिलाकर पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि आप ये तो कहते हैं कि सौरभ गांगुली पर सियासी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये साफ नहीं करते कि कौन बना रहा है सियासी दबाव। भाई जो पार्टी एग्रेसिव हो रही है वहां पे, देखिए अभी क्या हो रहा है बंगाल में। 10 दिन पहले करीब अमित शाह जी वहां पे गए थे, 2 दिन का दौरा किया था उन्होंने वहां पे। अभी आज ओवैसी साहब वहां पहुंचे, वहां पे उनको सिद्दीकी साहब से वर्चुअल मीटिंग करनी थी, लेकिन वो वहां पे हकीकत में ऑन ग्राउंड पहुंचे। तो वहां पे ममता बनर्जी बुखला रही है, उनके पूरे एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पे लोग हर सियासत, हर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है यहाँ पे। तो उन पे दबाव है, क्योंकि चाहेंगे कि उनकी जो फॉलोइंग है वो उनकी पार्टी की तरफ वोट की तरीके से आ जाए। मोहम्मद अली शाह, आप टीएमसी पे सवाल उठा रहे हैं, आप टीएमसी पे सवाल उठा रहे हैं। प्रबीर बिस्वास, आप दीजिए जवाब। सर आप दीजिए। आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया, आपने खुद बोला इनका जवाब क्या दूं? हमने तो कुछ बोला नहीं। इनका जवाब आपको क्या दूं? इनका 22% वोट बीजेपी ने खा गए, 7% में भी नहीं है ये लोग। ये अप्रासंगिक हो गए। बंगाल में इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका बात कोई नहीं सुनता। मालूम कि मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप किस लिए इन जैसे पार्टियों को नेशनल टीवी में बैठाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। हम बिल्कुल चिंतित नहीं है सौरभ गांगुली किस पार्टी में जाएंगे, पर इस बारे में चिंतित जरूर है कि वो जल्दी रिकवर करके घर आ जाए, फिर हमारे दिल में बैठे और क्रिकेट लेके ही चले। मोहम्मद अली शाह, प्रबीर बिस्वास कह रहे हैं कि आपका तो अस्तित्व ही खतरे में है, लेफ्ट तो इररिलेवेंट होता जा रहा है, इसीलिए पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी दादा के नाम पे, इसीलिए स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। लेफ्ट जो है ना वो खामोशी से अपना काम कर रही है। सब जानते हैं, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब, वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। कहीं कोई राजनीति इस तरीके से नहीं हो, और हर कोई बंगाल में उनको जानता है। वो खड़े हुए थे एमपी इलेक्शन के लिए डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, उन पे हमले भी हुए थे, उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। और जो सीपीआईएम है उनका, क्योंकि डॉक्टर फवाद हलीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था यहाँ पे अभिषेक बनर्जी को। तो लेफ्ट को डरने की चक्कर की कोई चिंता नहीं है। लेफ्ट वहां पे तकरीबन 35 साल राज करती आई थी बंगाल में, और वहां के लोगों को इतनी अक्लमंदी तो है कि वो जानते हैं किसको वोट देंगे वो। और इसीलिए दादा को भी, दादा के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट्स, दादा के बारे में इस तरह की बयानबाजी, इसीलिए ना मोहम्मद अली शाह, इसीलिए मोहम्मद अली शाह, ये भी एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक हो सकता है कि अगर सोच भी रहा हो कोई, तो प्रेशर में आके सोचना बंद कर दे। अरे ये सोचने का नजरिया है, हम जिस रंग के चश्मे डालेंगे उसी रंग के हमको दुनिया दिखेगी। तो आपको कौन सी चश्मे की दिख रही है? आपको पता है। तस्वीरें वापस लेकर आइए। अभी हम 2 सितारों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सौरभ गांगुली, प्रबीर बिस्वास में दे रही हूं आपको फ्लो वापस प्लीज। हम अपने दर्शकों को इस समय जो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाती हैं, जिस दावे को यहां पर अशोक भट्टाचार्य द्वारा किया जा रहा है कि सौरभ गांगुली सियासी दबाव में है। आपको ये बता देते हैं, अशोक भट्टाचार्य लेफ्ट के बड़े नेता हैं, सरकार, राज्य सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें सौरभ गांगुली के बेहद करीबी हैं। और उस लिहाज से अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे जिसमें वो सियासी दबाव की बात कहते हैं, ये स्पष्ट करने के लिए काफी है कि किस तरफ उनका इशारा है। दूसरी तरफ रजनीकांत की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो किस तरह से बीमार हुए और राजनीति में एंट्री करने से पहले ही उन्होंने किस तरह से एग्जिट की, वो भी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा है। और यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सितारों पर क्या दबाव या सियासी स्ट्रेस या सियासी दबाव है जिस वजह से ये सितारे बीमार हो रहे हैं,
जैसा कि सौरव गांगुली के संदर्भ में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रबीर बिस्वास, आप काउंटर करना चाह रहे थे, पहले आपकी बात, उसके बाद गजेंद्र सिंह साखला जी, जल्दी से जल्दी एक कमेंट। प्रबीर बिस्वास। नहीं, काउंटर की बात नहीं, जैसे अशोक भट्टाचार्य का जो स्टेटमेंट है वो अगर आप गौर से सुनेंगे, वो बांग्ला में बोले हैं, शायद आप समझ नहीं पाए। वो बोले अगर सियासी दबाव है तो गलत है, अगर बात को जोड़ दिए वो ऐसा नहीं बोले कि उनके ऊपर सियासी दबाव है, ना ही सौरव गांगुली कहीं स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये मनगढ़ंत बात लेके बहस करना मेरे हिसाब से तो टाइम वेस्टिंग है। तो मतलब कुल मिला के प्रबीर बिस्वास जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रार्थना करो दादा जल्दी से घर आ जाए। नहीं, आप प्रार्थना करो दादा जल्दी से घर आ जाए, हमारे बीच में आ जाए, फिर क्रिकेट लेके रहे, यही प्रार्थना करो आप। अशोक भट्टाचार्य ने सौरव गांगुली से बात की सर, सौरव गांगुली से बात करके उन्होंने कहा कि राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा। उन्होंने कहा कि सौरव ने कुछ नहीं कहा, उस पर कोई काउंटर नहीं दिया, मेरी बात से सहमत लग रहे थे वो, सही सलाह दिए। और आप इतनी सफाई क्या इसलिए दे रहे हैं कि कटघरे में आपकी पार्टी है? बोले हैं तो सही बोले हैं, बिल्कुल अशोक दा एकदम सही बोले, सही सलाह दिए कि उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि सौरव गांगुली क्रिकेट छोड़ के राजनीति में आ जाए, हम भी नहीं लेकिन आप ये तो बताइए प्रबीर बिस्वास, ये नौबत आई क्यों? अशोक भट्टाचार्य ये बात कह ही क्यों रहे हैं? उन्हें क्यों सियासी दबाव की बात कर रहे हैं वो? ये नौबत आई कैसे? ये सवाल तो अशोक भट्टाचार्य करना चाहिए। अशोक भट्टाचार्य ये बात क्यों कह रहे हैं, ये सवाल आप अशोक भट्टाचार्य से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे? वो क्यों बोल रहे हैं वो जानते हैं। चलिए आप उन्हें डिफेंड भी कर, सर आप ही डिफेंड कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सही बोल रहे हैं, आप ही डिफेंड कर रहे थे सर, इसलिए मैंने सवाल पूछ दिया आपसे। डिफेंड की बात नहीं है, सवाल है। अरे अशोक भट्टाचार्य क्या बोले हैं, क्या स्टेटमेंट दिए, सर सब अभी आपने कहा मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं सर, मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं, आप खुद ही बोल रहे थे। गजेंद्र सिंह साखला, कैसा पत्रकारिता करते हो आप? सर मेरी पत्रकारिता को लेकर सवाल मत पूछिए, आप अपनी पॉलिटिक्स पे फोकस कीजिए। अशोक भट्टाचार्य जी के स्टेटमेंट से साफ स्पष्ट है कि जो धुआं उठ रहा है इसका मतलब चिंगारी जरूर है, और निश्चित रूप से अगर हिंदुस्तान के इतने बड़े आइकॉन के ऊपर राजनीतिक दबाव डालने की जो साजिश की जा रही है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस बात का खुलासा होना चाहिए, और इस तरह से अपने निजी स्वार्थों को राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने की जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बेनकाब पार्टी इस पे न्यायिक जांच की मांग कर रही है, ये कहूं मैं? किस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जांच कर रही है, बिल्कुल जांच की मांग कर रही है, बिल्कुल मांग कर रही है, और किसकी जांच होनी चाहिए? बेनकाब होनी चाहिए। जो आपके हिसाब से कल्प्रिट कौन है, किसकी जांच होनी चाहिए? जांच होगी तभी तो कल्प्रिट सामने आएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट अशोक जी भट्टाचार्य के आए हैं, जिन्होंने गांगुली साहब से बात करके ये स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब इसके पीछे बहुत घिनौनी साजिश है, अपने स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए देश के आइकॉन को बलि चढ़ाया जा रहा है। किसी से छिपा है इस वक्त? खुलासा होना आपके दो ही विरोधी है, एक टीएमसी है और दूसरी बीजेपी है, यही दो विरोधी है ना सर आपके? बिल्कुल यही दो विरोधी है, बिल्कुल है, 100% है। इन्हीं की जांच करवानी है लेकिन आपको। सच्चाई सामने आनी चाहिए, और सच्चाई जांच के माध्यम से आएगी। ये बहुत बड़ी, जी न्यूज ने आज ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से देश के आइकॉन को ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी गोटी खेलने के लिए बलि का बकरा बना रहे हैं। प्रबीर बिस्वास दीजिए जवाब, उसके बाद अपराजिता सारंगी, जल्दी जल्दी प्लीज। प्रबीर बिस्वास, मैं टीएमसी का स्टैंड जरा क्लियर कर दूं आप लोगों को। टीएमसी का ये स्टैंड है कि सौरव गांगुली जैसे क्रिकेट लेके थे वैसे क्रिकेट लेके रहे और पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना आए, ये हम टीएमसी की तरफ से चाहते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि सौरव गांगुली कोई भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे। अच्छा, तो मतलब अगर उन, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं किसी और पार्टी में भी ना जाए, आपकी पार्टी में ना आए तो किसी और पार्टी में भी ना जाए, यही चाहते हैं? कोई बात नहीं। अपराजिता सारंगी, क्रिकेटर जैसे अपने दिल में है वैसे दिल में रहे। तो बीजेपी में चले जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी ना सर? पहली बात तो ये, बोलिए बोलिए अपराजिता जी। दो बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये, छोटी सी बात है, अगर ये आप जानना चाहती हैं तो अशोक भट्टाचार्य जी को खुद पूछ ले कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल उन पर दबाव डाल रहा है। एक
दूसरा, अगर ये नहीं हो सकता है तो सौरभ गांगुली जी जब घर आ जाएं तो उनसे पूछ लें। और तीसरी बात मैं कह दूं, बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी ऐसी ऊंची मानसिकता नहीं रखती है। बीजेपी की तरफ आकृष्ट होकर लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और अगर सौरभ गांगुली जी कल आना चाहेंगे बीजेपी में तो हम ससम्मान उनका स्वागत करेंगे। रही बात टीएमसी की वेस्ट बंगाल में, तो मैं कहूंगी कि इनमें बड़ी असुरक्षा की भावना अभी है। 74 लोग चले आए हैं, बहुत लोग आने वाले हैं। आज भी प्रबीर बिस्वास जी, कांग्रेस की प्रबीर विधायक बिस्वास जी, सुन लिया आपने। अपराजिता जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी में आएंगे तो स्वागत करेंगे, बीजेपी में आएंगे तो स्वागत करेंगे। सुन लिया आपने अपराजिता जी को? बस सौरभ के नाम पे ही बनेगा काम सर। प्रबीर बिस्वास जी, बीजेपी ने कह दिया स्वागत है। मगर का सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहता। कर रही होगी ये अगर सौरभ गांगुली आएंगे, ये इसके सवाल, ये ऐसा सवाल का हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब मैं नहीं देता। ठीक है, आप मत दीजिए अगर वो सर। आएंगे इसका मतलब क्या है? ठीक है गजेंद्र सिंह, आपने पहले जवाब आए फिर उसके बाद सोचेंगे। बीजेपी तो स्वागत कर रही है सर, आपने तो टीएमसी के लोग भी तो जा रहे हैं ना पार्टी में सर, बीजेपी की, बीजेपी में जा रहे हैं ना आपके लोग। अदिति जी जी बोलिए गजेंद्र सिंह साखला जी। अदिति जी, अभी आपके सामने भाजपा के प्रवक्ता का स्टेटमेंट आपके सामने है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो हम स्वागत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गाए बगाए वो बीजेपी में शामिल करने का दबाव सौरभ गांगुली पर बना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो साखला जी, न्यायिक जांच इन्हीं की कराना चाहते हैं अब आप बीजेपी की? बाकी भी सारे प्रवक्ता बोले हैं। गजेंद्र सिंह साखला जी, तो अब आप ये कह रहे हैं कि न्यायिक जांच अब बीजेपी की ही होनी चाहिए आपके हिसाब से? की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यायिक जांच होनी चाहिए, बीजेपी की नहीं। न्यायिक जांच इस इश्यू की होनी चाहिए, इस इश्यू की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस इश्यू की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया है वो ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स टू बी क्लियर, ऐसा लग रहा है कि इनके अथक प्रयास अंदर के अंदर चल रहे हैं और उसके दबाव का ये नतीजा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए जांच होनी बहुत जरूरी है, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और ये लोग जो अनड्यू दबाव डाल रहे हैं, इनकी साजिश को नाकाम करने के लिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रबीर बिस्वास जी कहना चाह रहे हैं, प्रबीर बिस्वास जी, आज ही लक्ष्मीकांत शुक्ला ने भी छोड़ दी ना पार्टी, लक्ष्मीकांत पर डालेंगे इस तरह के प्रभाव को, आज ही लक्ष्मीकांत शुक्ला ने भी छोड़ दी ना पार्टी। ऐसे लोगों को मुझे 1 मिनट टाइम दिया जाए, लिए इसकी जांच। हाँ, प्रबीर बिस्वास जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। टाइम दिया जाए प्लीज। हाँ बोलिए सर। मैं जितने भी पैनलिस्ट है, जितने भी दर्शक है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सौरभ गांगुली अभी बीमार है, भारी गंभीर रूप से बीमार है। ये सब आलोचना बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे दादा हमारे बीच में जल्द से जल्द लौट आए। ये सब आलोचना बिल्कुल बंद कीजिए। वो जब लौट के आएंगे, वो अपने स्टेटमेंट देंगे, तब इसके बारे में विचार करेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो अभी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनके ऊपर दोबारा मानसिक दबाव हम लोग मत डालें, ना डालें ऐसा दबाव। जैसा कि मैंने पहले कहा, सौरभ के चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में है। सौरभ के लिए दुआएं लगातार मांगी जा रही है और सबको यकीन है जिस तरह के कमबैक्स के लिए सौरभ गांगुली को जाना जाता है उनके क्रिकेटिंग करियर में, जिस तरह के टफ कैप्टन वो रहे हैं, सौरभ गांगुली के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है और हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर जो उनकी नॉर्मल ड्यूटीज है एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट, क्रिकेट को प्रमोट करना, वो जल्द हमें ऐसा करते सुनाई और दिखाई देंगे। लेकिन अपने आप में सवाल जो है वो बीमार पॉलिटिक्स को लेकर रहे और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन हम उसी सियासी दबाव पर लेकर आए, उसी सियासी दबाव पर जिसका जिक्र लेफ्ट के नेता अशोक भट्टाचार्य ने सौरभ गांगुली पर किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.